नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज कुंडली के सप्तम भाव को लेकर। दर्शकों, पहले मैं आपको बतला दूं, सप्तम भाव कुंडली में ये भाव होता है और यह भाव आपके शादी का प्लस आपके रोजगार को दर्शाता है। आपका जीवन साथी कैसा होगा, विवाहोपरांत कैसा होगा, उसका स्वभाव, इन चीजों को दर्शाता है। आपका विवाह कहाँ पर होगा, इन चीजों को दर्शाता है, तथा आप कौन सा व्यापार, कौन सा बिजनेस अथवा कौन सा रोजगार करके अपनी आजीविका चला सकते हो, इन चीजों को दर्शाता है। तो वैसे तो हमने सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के सभी भाव में क्या फल देते हैं उस पर वीडियो कार्यक्रम पूर्व में बनाया है। आपको शायद आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, आप देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे इस सप्तम भाव के स्वामी के विषय में। दर्शकों देखिए, सप्तम भाव का स्वामी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यह आपके विवाह को, आपके जीवन साथी को दर्शाता है। ये बिल्कुल ठीक, उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। किंतु एक बात याद रखिए, यह सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के कुछ भाव में बैठने पर जीवन साथी का स्वभाव अत्यंत बेकार होता है, या यूँ कह सकते हैं कि जातक का मैरिज लाइफ, विवाह के बाद जो जिंदगी होती है वो बहुत ही बेकार हो जाती है। कुछ लोगों की विवाह के बाद पूरी लाइफ ही बदल जाती है, अच्छे में तो कुछ लोगों की बुरे में। तो कुछ लोगों की जिंदगी जीवन शादी करने के बाद, कुछ लोगों का जीवन शादी करने के बाद बहुत ही अच्छा खासा विकास के रास्तों पर चला जाता है। कभी वो दो रोटी के मोहताज थे, आज वह कम से कम करोड़ों में खेल रहे हैं। और ऐसे कई लोग, जी हाँ, आप ध्यान दो तो आपके आसपास से कई लोग देखने को मिल जाएंगे। भाई करोड़ों तो नहीं कर सकते, तो हाँ लाखों में तो चल ही रहे हैं। तो ऐसा कैसे होता है? जैसे भाई देखिए, बहुत लोग इसे गाँव में कहते हैं कि उसके पत्नी का भाग्य या उसकी बीवी का भाग्य बड़ा ही मजबूत था। वह सब कुछ आप इस सप्तम भाव से देख सकते हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं, तब आप जो है इस वीडियो को समझोगे। दर्शकों, सबसे पहले आप सप्तम भाव को देखिए। सप्तम भाव के स्वामी यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हो, ये हो गया कुंडली का दूसरा भाव, जो कि धन को दर्शाता है, स्त्री धन को दर्शाता है। अब कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हो, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक को दहेज में, जी हाँ, दहेज में बहुत सारी संपत्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के एकादश भाव में, 11वें भाव में हो, तो ऐसा जातक विवाह के बाद बहुत सारा धन अपने पत्नी के भाग्य से कमाता है, अथवा उसकी पत्नी कमाने वाली होती है। कुंडली में सप्तम भाव स्वामी दूसरे और 11वें भाव में हो तो ये दोनों बात अलग होती है। सप्तमेश दूसरे भाव में हो तो ऐसे जातक को बहुत सारा दहेज मिलता है, दहेज का पैसा बहुत मिलता है। सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में हो तो ऐसा जातक या तो अपनी पत्नी के भाग्य से स्वयं कमाता है या उसकी पत्नी कमाने वाली होती है। और सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में हो तथा 11वें भाव में हो, तब दोनों प्रकार से यह सूत्र बनता है कि ऐसे जातक की पत्नी स्वयं कमाने वाली होती है। अब वहीं पर एक सूत्र अब आप और जोड़िए, सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव में हो तो ऐसे जातक को जो है उसके ससुराल पक्ष से जमीन इत्यादि का लाभ होता है, अथवा आकस्मिक उसके स्वपित्र जमीन में आकस्मिक धन का लाभ होता है। आकस्मिक धन लाभ से क्या हमारा तात्पर्य है? तात्पर्य यही है कि सप्तम भाव स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हो तो ऐसे जातक को विवाह के बाद शायद उसके ही घर में से, अथवा उसके ससुराल में जो उसे यदि जमीन इत्यादि मिली है, जैसे कहीं कहीं पर निवासा, कहीं कहीं पर आप कह सकते हो कि ससुराल की संपत्ति लोग कहते हैं, आप यहाँ जो कहते हो, ससुराल में मिली हुई संपत्ति पर वहां से खजाने इत्यादि का या जमीन से गड़े हुए धन का जो है प्रारब्ध, या आप कह सकते हो सुख भोग मिलता है। पुनः यहीं पर सप्तम भाव को ले लीजिए। सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठे हो तो यह सूत्र देखिए, चौथा भाव माता का होता है, चौथा भाव ससुर का होता है। ससुर का इसलिए होता है कि सप्तम से 10 गिना जाए 10वां भाव तो ये चौथा भाव ही आता है। 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10वां भाव पिता का होता है। तो पत्नी का पिता आपका कौन? आपका ससुर। तो सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में बैठे हो और पापक ग्रह हो, ऐसे जातक का उसके ससुर से, देखिए स्त्री पुरुष दोनों अपनी कुंडली में देख सकते हैं। पुरुष हो तो वो भी अपने ससुर को देखे, स्त्री हो तो वह भी अपने ससुर को देखे। उसके ससुर से उसकी बनती नहीं है। अब भले ही वो सम्मान के लिए कुछ ना बोले, किंतु ससुर सोचेगा कि दाहिने चले तो उसका दामाद या उसकी बहू सोचेगी कि बाएं चले। ससुर बहुत कम खर्चीला होगा तो बहू उतनी ही खर्चीली होगी। ससुर जो है आप कह सकते हो बड़ा ही सात्विक भावना का होगा तो उसका दामाद बड़ा ही हिंसक होगा, क्रूर होगा। यदि सप्तम भाव में सप्तमेश अकेला बैठा हो, गुरु बैठा हो, शुक्र बैठा हो, तो ऐसे जातक का जीवन जो है विवाह के बाद बड़ा ही डिस्टर्ब हो जाता है। आप कह सकते हो कि तकलीफों से भरा होता है। और इसी सप्तम भाव में गुरु शुक्र कोई एक ग्रह अकेला बैठा हो तथा इसी पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि अथवा मंगल की दृष्टि पड़ जाए या मंगल बैठे हो, तो जी हाँ, यह विवाह विच्छेद के भी योग बनाते हैं। ऐसा विवाह आप कह सकते हो कि अंत तक जाते जाते टूट जाता है किसी ना किसी प्रकार से। आप कह सकते हो कि संधि विच्छेद, विवाह जो है विच्छेद हो जाता है। ऐसे पति पत्नी अलग हो जाते हैं। दर्शकों, आप अपने जन्म कुंडली देखिए, आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव स्वामी किस भाव में बैठे हैं और किस प्रकार का फल दे रहे हैं।
आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, विवाह में क्या देरी हो रही है, अथवा सप्तम भाव के स्वामी किस प्रकार का फल दे रहे हैं, कमेंट करके आप हमें अवश्य बताइएगा। दर्शकों बस आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी कल किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।